हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महिमदाबाद सीतापुर। बच्चों, जैसा कि जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, तो इसमें आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। ठीक है, जितने भी कशेरुकी प्राणी है वो सभी उनका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, गति कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के उनके कार्य इसी कंकाल तंत्र से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो है आज थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी प्राणी हैं जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनका शरीर कंकाल से मिलकर, यानी कि कहने का मतलब है हड्डियों से मिलकर के बना है। अगर इनके शरीर से हड्डियां या कंकाल तंत्र को हटा दिया जाए तो उनका शरीर एक प्रकार से मांस के लूथड़े के आकार का दिखाई देगा, यानी कि ना उनमें कोई आकार होगा, ना उनमें कोई गति होगी, ना वो किसी प्रकार का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से मांस का लूथड़ा जो होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से उनकी आकृति बनी जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे एक ये है कि कंकाल तंत्र जो है एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग के निर्माण में आप जो है ईंट है, सरिया है, इस तरह से बहुत सारे पदार्थों से मिला करके बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। सेम इसी तरह से हमारे शरीर का जो निर्माण है वो एक प्रकार से कंकाल तंत्र से ही संपन्न होता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में कंकाल तंत्र ना हो तो ना हम गति कर सकते हैं और ना हम चल सकते हैं और ना कोई भी काम हमसे हो पाएगा, और बिल्कुल मांस के लूथड़े के समान एक जगह पे पड़े रहेगा, बिल्कुल सेम उसी आकार। ठीक है, तो आज देखते हैं अब क्या है अस्थियों की संरचना। अस्थियों की संरचना यानी कि इनका निर्माण हमारे शरीर में या जीवधारियों के शरीर में जो अस्थियां होती हैं उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, आइए जानते हैं। यहाँ पे है कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोनेट मुख्य इसके अयस्क है, जिनमें से मेन जो अयस्क है, आपका मेन जो घटक है वो आपका कैल्शियम हो गया और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में जो हड्डियां निर्मित है, बनी है, उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस की महत्व भूमिका होती है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने से हमारी हड्डियां दुर्बल, पतली, कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे हड्डियों के निर्माण के बारे में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। हड्डियों के अंदर का भाग खोखला होता है। आप सभी जानते हैं कि हड्डियां खोखली होती हैं। ठीक है, तो उन खोखली हड्डियों में क्या होता है, उन खोखली हड्डियों में एक गूदे सा पदार्थ भरा रहता है, यानी कि एक गूदा सा पदार्थ इन खोखली हड्डियों में भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मज्जा कहते हैं। ठीक है, जिसे मज्जा कहते हैं। ठीक है, और इसी मज्जा को आप अस्थि मज्जा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थियों के अंदर भरा होता है ना, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थियों के अंदर होता है इसलिए इसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यही अस्थि मज्जा से हमारा रक्त निर्माण, इसी अस्थि मज्जा से रक्त निर्माण का कार्य होता है। तो उसमें देखेंगे कि इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो रक्त के निर्माण में, तो वो हमारी है अस्थि मज्जा। ठीक है, कौन सी है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा हमारा ब्लड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बात हुई हमारे अस्थि मज्जा की। ठीक है, अब समझ गए होंगे कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारा ये जो बोन्स होती है यानी कि हड्डी होती है, वो कितना इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये है कि जब हमारी हड्डियां स्वस्थ व मजबूत होंगी, उन्हीं में क्या होगा, अस्थि मज्जा का निर्माण होगा, और इसी अस्थि मज्जा से हमारे ब्लड का निर्माण हो जाता। अच्छा, इसी ब्लड के निर्माण से हमारा शरीर जो है स्वस्थ बना रहता है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, अस्थि मज्जा की। आगे देखते हैं, अब हमारे शरीर में अगर अस्थियों की बात की जाए तो वयस्क शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वयस्क शरीर में या वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 206 होती है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि हमारे शरीर में
जो उपास्थि होती है, उपास्थि क्या है, यानी कि कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में मृदुल या जो एक प्रकार से सॉफ्ट या नाजुक हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, उन्हीं पतली और जो है नाजुक हड्डियों से मिलकर के हमारा जो उपास्थि बनता है, ठीक है। और उपास्थि में कांड्रियन नाम का एक पदार्थ होता है, जिसके कारण ये हड्डियां जो हैं ये लचीली होती हैं, दुर्बल होती है, मृदुल होती हैं। तो इन्हीं से हमारे जो है उपास्थि का निर्माण हो जाता है। ये उपास्थि जो है हमारे नाक में और कान में जो है ये उपास्थियाँ यानी कि हड्डियाँ उपस्थित होती, इसलिए ये बहुत नाजुक होती हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, एक प्रकार से दबाव की सहनशीलता अधिक होती है, जिससे क्या हो, इनको मोड़ा जा सकता है, दबाया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों इतनी बात हुई इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब आगे हम बात क्या करेंगे, वो हमारी जो हड्डियाँ कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ पे होती है, आइए इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं।